नमस्कार, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला, जो चिकित्सा में तो अपनी अहम भूमिका निभा ही रहा है, सोशल एक्टिविटी की बात करूँ तो उसमें भी अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। जी, मैं बात कर रही हूँ संजीवनी हॉस्पिटल की। संजीवनी हॉस्पिटल में जिस तरह से आप जानते हैं कोरोना के चलते जहां बड़े-बड़े हॉस्पिटलों के दरवाजे बंद हो गए थे, वहीं संजीवनी हॉस्पिटल ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी और लोगों को सुविधा देने का कार्य किया था। चाहे इनके स्टाफ की बात करूं या फिर डॉक्टर अंजनी अग्रवाल की बात करूं, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने सिरसा में अपनी अहम भूमिका निभाई है और लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना के अंदर भी इन्होंने सेवाएं दी थी। वहीं जिस तरह से आप जानते हैं कोरोना वैक्सीन आ गई है और कोरोना वैक्सीन के चलते कोरोना वैक्सीन नागरिक अस्पताल में लगाई गई थी, लेकिन आज जो कोरोना वैक्सीन है सिरसा के संजीवनी अस्पताल में जो डॉक्टर है अंजनी अग्रवाल, उन्होंने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवा के इसका शुभारंभ किया अपने हॉस्पिटल में। उसके बाद में एक कोरोना वैक्सीन है जो इनके यहाँ पर कार्य कर रहे लोग, कर्मचारी है, स्टाफ है, उन लोगों को लेकर चलेगी। तो वही हम डॉक्टर से जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि लंबे समय से अपनी ये सेवाएं दे रहे हैं। और वहीं इस हॉस्पिटल की खासियत क्या है, क्योंकि ये अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो आइए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। नहीं, ये वैक्सीनेशन तो देखिए अपने यहाँ पर ही कोरोना महामारी की जंग की अंतिम लड़ाई है ये। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन लगाएंगे उसके बाद ही हम कोरोना को ख़त्म कर पाएंगे। क्योंकि जो हरियाणा सरकार ने, खट्टर साहब ने, अनिल विज जी ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने डीसी साहब वीरेश भूषण जी और अपने सीएमओ साहब कृष्ण कुमार जी और सारी टीम, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस अभियान को बड़ी मुस्तैदी से लगाया और सरकारी के साथ साथ प्राइवेट जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको भी ये सुविधा मुहैया कराई। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक लोगों में ये भ्रांति है कि भाई वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, हम बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत करते हैं। इस वैक्सीनेशन का नुकसान कुछ नहीं है, सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं। मेरी सबसे अपील है कि वैक्सीन ज़रूर करवाएं। तो सर आज कितने लोगों को वैक्सीन? 100 लोगों की आज वैक्सीनेशन का प्लान है। देखिए, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जैसे कि मास्क पहनना, 2 मीटर की दूरी, हैंड वॉशिंग, ये सब हमें कंटिन्यूस फॉलो करना है। क्योंकि ये पहला शॉट है, दूसरा शॉट 28 दिन बाद लगेगा और उस दूसरा शॉट लगने के बाद लगभग 2 या 3 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी आती है। तो ये मान के चलिए कि लगभग 2 महीने हमें सावधानी पूरी रखनी है और उसके बाद ही थोड़ा सा ध्यान रखना। पर मेरे ख्याल से हमें मास्क तो ज़रूर लगा के रखना चाहिए। देखिए, मैं 2004 में सिरसा में आया था। उस समय, अगर मैं उस समय की बात करूं तो सिरसा में बड़ी बेसिक सुविधाएं थी। आज की डेट में सिरसा के अंदर सभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अवेलेबल हैं। यहाँ पर एंजियोग्राफी हो रही है, एंजियोप्लास्टी हो रही है, नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, हिप रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, सभी प्रकार ट्रॉमा का इलाज किया जा रहा है। आप मानिए, जब मैं सिरसा में आया था तो किसी के पास वेंटिलेटर तक नहीं था और आज की डेट में काफ़ी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर हैं। तो हमारे सिरसा के अंदर चिकित्सीय सेवाएं बहुत ज़्यादा बढ़िया हुई है और आगे उम्मीद है कि और भी हमें बेहतर सुविधाएं मिलती रहेंगी। देखिए, मैं सिरसा का पला बड़ा हूँ। जब मैं दिल्ली मैंने जॉब किया था तो उसके बाद मैं सिरसा आया, मुझे लगा कि मैं जिस धरती से जुड़ा हुआ हूँ, अगर मेरे रिश्तेदार और मेरे शहर वासियों को अगर सुविधाएं नहीं मिले तो मेरा डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा है। और यही मेरे एक मन में इच्छा थी कि हम फोर्टिस जैसी सुविधाएं सिरसा के अंदर लेके आएँ।
और उस दिशा के लिए देखिए कि सिर्फ डॉक्टर का बनना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मन में संकल्प था और उसी के साथ हमने काम किया और जनता के आशीर्वाद से, सबके प्यार से, बड़ों के आशीर्वाद से हम सब ये करने में सफल हो पाए। देखिए कोरोना का जो समय था वो बड़ा ही अद्भुत समय था और हम बहुत कन्फ्यूज़न में थे। मुझे याद है कि जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमारे हॉस्पिटल में लगभग सभी डॉक्टर और स्टाफ ने मना कर दिया आने से। लेकिन मेरे 2-3 डॉक्टर भाइयों ने और मैंने लगातार हॉस्पिटल हम आते रहे, चाहे कम समय के लिए आते थे, लेकिन हम आए ज़रूर, सिर्फ इसलिए कि देखते हैं। फिर एक मन में धीरे-धीरे विचार आया कि अगर मैं अपने आप को बोलता हूँ कि हम सिरसा के अंदर सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि सिरसा वासियों के लिए कोरोना की सुविधाएँ दी जाएँ। और धीरे-धीरे हमने इसके लिए ट्रेनिंग की, स्टाफ को तैयार किया और हमने ये प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने शहर में रहेंगे तो और शहर वालों को तो देंगे ही ये सुविधा हम।